नमस्कार दोस्तों, हम लाए हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले पेपरों में पूछे गए थे। देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर नीली लो उत्पन्न होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, संवेग की इकाई क्या है? तो kgms -1 पावर -1 है। अगला है, हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। अगला है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। इसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटोफेल कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय में अधातु ऑक्साइड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल में रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो 6 होती है। ये 7 होती है। 7 से नीचे ये अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है, और जो 7 होता है ये होता है उदासीन होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थिर ऊर्जा होती है। अगला है, एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा गया है? तो ब्रायोफाइट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो ये भी शून्य होगा। जब कोई गति नहीं हुई तो कोई विस्थापन भी नहीं हुआ, इसलिए शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है, इकट्ठा होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8 होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है। क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। अगला क्वेश्चन है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा Ki किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। तो ये है आर्गन नोबेल गैस है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये है स्क्लेरेनाइकामा। कठोर और मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित हो रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, एक वाट कितना होता है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो डमित्री मेंडेलीव को जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है। 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है। भार का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के हमारे खून के धक्के को जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? तो यह है 1.0003 है। सूचकांक 1.0003 है। अगला क्वेश्चन है, अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर क्या है? तो 10⁻⁹ मीटर है। 10⁻⁹ मीटर है। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि एक यांत्रिक लहर है। यांत्रिक लहर है जो ऐसे बहती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य 0 होता है, क्योंकि यहाँ से घुमाई जाएगी तो फिर वापस ये वस्तु वहीं पाई जाती है, इसलिए इसका कार्य शून्य होता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्म कहा जाता है। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिबरेलिनस अम्ल के द्वारा किया जा सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। फास्फोरस की परमाणुता क्या है? त्रिपरमाण्विक है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से जाता है? तो डिंब वाहिनी के कारण जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। अगला है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो छेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। एक फल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो पुंकेसर और कार्पल्स। पुंकेसर और कार्पलस। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा 20 पर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O। इसको लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का pH स्तर होता है 7.0 से 7.8 तक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो तीसरे तत्व के जैसा दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और कोई डाउट हो रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंट का हम जवाब पूरा देंगे। ओके, धन्यवाद।